हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है। या आपके लिए नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है। जो लोग सेपरेशन बेसिकली फेस कर रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज को क्रॉस चेक किया जाएगा। डीप डार्क एनर्जी यानी कि वो एनर्जी जो आपके पार्टनर की डार्क सोल है। ठीक है, डार्क एरिया, डार्क सोल जो वो हमेशा आपसे छुपाते हैं, जो आपको कभी नहीं बताना चाहेंगे। क्योंकि हम सभी लोग ऐसे ही होते हैं, हम अपना डार्क साइड कभी किसी को नहीं बताना चाहते। हम नहीं बताना चाहते कि हम किसी के बारे में कितना बुरा सोच सकते हैं और कितना अच्छा सोच सकते हैं। ठीक है, सो शुरू करने से पहले देख लेते हैं करंट एनर्जी आप लोगों के लिए क्या है। एक मिनट, हाँ मैं दूसरा डेक यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा सा उसमें इस डेक में वाइब नहीं आ रही है। यूनिवर्स मुझे पता है करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स की। इट्स अ जर्नल रीडिंग एंड टाइमलेस एंड कलेक्टिव। मेरी सारी जानकारी आपको कोर्सेज डिटेल्स या आपको पर्सनल रीडिंग डिटेल्स कुछ भी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी, चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, प्लस अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ठीक है, देखो यार, लव की एनर्जी तो है आपके अंदर, सेक्सुअल डिज़ायर्स भी बहुत दिखाई दे रही है और लव भी आपको चाहिए। डेफिनेटली आप लव को सीख करते हुए यानी कि प्यार की इच्छा में बैठे हुए ज़रूर नज़र आ रहे हो। आपको चाहिए इंटीमेसी, लव, कोई तरीके की एक वार्म हग, एक कनेक्शन, एक टच आप डेफिनेटली चाहते हैं, ये क्लियरली दिख रहा है। बट आप अपनी सेल्फ ग्रोथ और अपने एम्बिशन और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। घर पे अपने घर को रिनोवेट करने पे बहुत फोकस कर रहे हैं या घर चेंज करने पे बहुत फोकस कर रहे हैं। टेल मी मोर, ये अभी करंटली क्या सोच रहे हैं। करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी। ओके, आप खुद को बहुत स्टक फील कर रहे हैं। आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, जो इच्छाएं आपकी थी। लाइक आप अपने आप पे देखो खुश हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो या परेशान हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो कहीं ना कहीं पर अंदर से है सब। बाहर से आउटर सरफेस ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जो है बहुत ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि सो हैप्पी, मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ, देखो मैं अपनी लाइफ में कितना हैप्पी को लकी हूँ। बट एक्चुअल में इन रियल आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो और स्टक फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। किसी तरीके का स्ट्रेस है और नेगेटिव थॉट्स है, किसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स से घिरे हुए नज़र आ रहे हो। सामने वाले की कोई गलतियां देख रहे हो, क्या इंसान ने गलत किया, कितना लोग आपके साथ सेल्फिश बिहेव करते हैं, कितना लोग आपसे फ़ायदा निकालना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी ज़्यादा है जहाँ पर आप नोटिस करने लगे हो कि लोग कितना मतलबी हो गए और लोग कितना मतलब से आपको यूज़ करने लगे हैं। आप लोगों को बहुत, दुनिया को ना बहुत सेल्फिश नज़रिए से देखने लगे हो। आपको लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। सब अपनी अपनी सोच रहे हैं, सब अपने अपने बारे में कंसर्न है। आप कितने लोनली हो या लॉस्ट हो, इससे किसी को कोई परवाह नहीं है। हाँ, पॉजिटिव हो, ऐसे तो बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो, बट अंदरूनी तरीके से यू आर डैमेज्ड। या आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, या तो आप अपनी हेल्थ से परेशान हो या आप किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन जहाँ ओवर थिंकिंग कर रहे हो पर नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव हो, किसी इंसान के अगेंस्ट हो, जैसे फैमिली वालों के अगेंस्ट हो जाना या फ्रेंड के अगेंस्ट हो जाना, किसी इंसान के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो कि भाई नहीं यार, ये इंसान ने कभी मेरा भला तो किया नहीं, अच्छा तो सोचा नहीं, हमेशा मुझे एक स्ट्रगल में ही डाला हुआ है। ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। यूनिवर्स बताएं कि रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स विथ 3 ऑफ कप्स। ओके, बहुत कुछ बोलना है आपको अपने पार्टनर को, पर बोल नहीं सकते। सुनने में वो इंटरेस्टेड थे ही नहीं, कभी सुना ही नहीं उन्होंने, आपकी भावनाओं को कदर किया ही नहीं। आप बहुत अपसेट हो अंदर से। बहुत सी चीज़ें हैं बोलनी है आपको, बहुत सारी बातें हैं जो उनसे करनी है। मन थोड़ा सा अशांत है उनको लेकर आपका, बहुत ज़्यादा। आप बहुत डिस्टर्ब हो उनको लेकर, बहुत लॉस्ट फील करते हो। शायद आपको कभी प्यार नहीं मिलेगा, ऐसी वाली थॉट भी आती है आपको। इन्हीं वजह से, इनकी वजह से आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। आपको लगता है शायद आप ज़िंदगी भर अकेले रह जाओगे, या लाइक लोगों को आप सेलिब्रेट करते हुए देख रहे हो, लाइफ को आप नोटिस कर रहे हो, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, एवरीबडी इज़ हैप्पी, सबको लव मिल रहा है, सब अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्टिवली बहुत कुछ रिसीव कर रहे हैं। बट आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक जगह स्टक हो गए हैं, कोई मोमेंट ही नहीं है। बट आप अभी ऐसे हो चुके हैं ना कि आप अपने इमोशंस को भी शेयर करने से, अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करने से थोड़ा दूर भागते हैं। आप अपनी इमोशंस या अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते अब खुल के। पहले जैसी एनर्जी अब नहीं रही। अब आपको डर लगता है अपनी बातें बताने में, खुलकर कुछ भी बोलने में आपको बहुत डर लगता है। आपको लगता है अगर आप अपने भावनाएं बता देंगे, सामने वाले फ़ायदा उठाएगा, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा एंड वो आपके साथ फिर गलत बिहेव करेंगे, मिसबिहेव करेंगे। ऐसी एनर्जी है। आप अपसेट हो बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स मुझे पता है इनके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स इनके लिए क्या है।
आपकी एनर्जी में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी ज़्यादा है, ठीक है। ऑल साइन रीडिंग है, बट जो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है वो बताती हूँ। नंबर 7, नंबर 2 और नंबर 1 आपके लिए ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, आपके बर्थ नंबर्स में हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, देखो यार ये इंसान ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है या कर रही है, ठीक है। ये कर रहा है या कर रही है, इस इंसान के दिमाग में ना बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, बट ये कहीं ना सिर्फ ओवर थिंकिंग के चलते ना ऐसा लग रहा है कोई एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ लेटे पड़े हैं या लेटी पड़ी हैं, बट कुछ करना नहीं चाहते, कुछ कर नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है थॉट्स में पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, एक लॉस्ट एनर्जी है। ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत वाइजली और मैच्योरिटी के साथ संभाला है अब तक, लेकिन अब आपको संभालना नामुमकिन हो गया है। इन्हें लग रहा है कि अब आप जैसे हैंडल नहीं कर पाते, आपको हैंडल करना मुश्किल है, आपको फिगर आउट करना आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए या आपको समझना बहुत मुश्किल है। इनको कहीं ना कहीं लगता है आप एक इनसिक्योर पर्सनालिटी हो, आप कभी खुश नहीं रहते, चाहे कुछ अच्छा भी कर ले तब भी आप कोई ना कोई शिकायत कर लेते हो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये फलाना नहीं हुआ, वो फलाना नहीं हुआ। इन्हें लगता है आप शिकायतों का पिटारा लेकर घूमते हो और इन्हें यही बात आपकी अच्छी नहीं लगती। इन्हें लगता है ये आपके लिए कुछ भी अच्छा कर लेना, आप उसमें कुछ अच्छा देख ही नहीं पाते, आप हमेशा उसमें से कुछ ना कुछ बुरा निकाल लेते हैं। ये व्यक्ति इन दिनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, स्पेशली अपने फाइनेंसेस को लेकर। देखो यार बोलूँगी जो चीज़ हो सकता है आप विश्वास ना करें, पर इनको आपसे जेलसी भी होती है, ठीक है। इनको आपसे इनसिक्योरिटी भी है, जेलसी भी है। इन्हें लगता है कि आप एक बेटर पर्सन लगते हो इनको, आप इनको अपने आप से बेटर लगते हो। अगर आप मेरे को बोलोगे नहीं दीदी रुतबे में, पैसे में ये इंसान बहुत मेरे से ज़्यादा बड़े हैं या बड़ी हैं, या पर्सनालिटी से मुझसे ज़्यादा बड़े हैं, मतलब एज की बात नहीं कर रही हूँ, शायद पावरफुल हैं, शायद बहुत ज़्यादा आपसे फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, अगर आप ऐसा मुझे कहोगे तो भी मैं कहूँगी ये इंसान इनसिक्योर है आपसे। हो सकता है कि इनके पास पैसा ज़्यादा हो सकता है इनकी पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी हो, पर आप में जो वाइब है कॉन्स्टेंटली एक गिविंग एनर्जी, लव करने वाली, पैशनेटली एक कॉन्फिडेंट एनर्जी, हमेशा अपना काम सही तरीके से करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने की मैच्योरिटी जो आपके अंदर है ना, वो इनके अंदर नहीं है। जो इनके अंदर एक कहीं ना कहीं मोटिवेशनल एनर्जी नहीं है। देखो यार ये इंसान को चोट लगती है ना तो ये दोबारा उठ नहीं पाते, इनको फिर किसी न किसी की एनर्जी की नीड बढ़ती है, किसी तरीके से समझो ग्लूकोज चाहिए, पीना ही पड़ता है, या रेड बुल पीना पड़ जाता है इनको। बट आपके साथ ऐसा नहीं है, आप इतना पेन सह के भी ना दोबारा खड़े होते हो और पूरे जज्बे और पूरी स्ट्रेंथ के साथ दोबारा खड़े होते हो। आपका पावर बहुत अलग लेवल का है, मतलब आप जल्दी गिव अप नहीं करते अपनी लाइफ में, आप जल्दी लाइक ऐसा होता है ना लेट गो नहीं करते चीज़ों को, आप बहुत पैशनेटली लग जाते हो, अपना काम करते हो। आपके वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी कमाई है। आपने शायद इनको सिखाया है लोगों के साथ उठना बैठना कैसा है, या परिवार में ऐसे चलो, लोगों से ऐसे बात करो, आपने इनको बहुत मैच्योरिटी दी है कहीं ना कहीं। हाँ ये डिनायल है इनके अंदर, इनको लगता है कि आप इनसे बेटर है, लेकिन इनको आपसे बेटर होना है। इनसिक्योरिटी, ये आपको सुपीरियर देख पा रहे हैं, इन्हें लग रहा है आप इनसे ज़्यादा सुपीरियर हो और ये इनको परेशान करता है, बॉदर करता है। इन्हें लगता है कि वो आपसे बेटर है और इस चीज़ को ये प्रूव करने के लिए में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं, लाइक बाय शोइंग ईगो क्लैश दिखाकर या मैच्योरिटी दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि आपसे वो ये ज़्यादा महान है, इनमें ज़्यादा पेशेंस है, ये ज़्यादा मैच्योर हैं, ये इनके फैसले बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, और आप तो बहुत इमेच्योर हैं, आपको तो कुछ नहीं मालूम, आप दुनियादारी की नहीं सोचते, आप लोगों की नहीं सोचते, आप बस रोते रहते हो, आप इनसिक्योर होते रहते हो, आप बस कुछ ना कुछ सीन क्रिएट कर रहे हो। बेसिकली ये आपको ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग बताने की कोशिश करते हैं, बट द फैक्ट इज ऐसा लग रहा है कि जैसे ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग वाली एनर्जी जो है ना वो आपके पार्टनर के अंदर है, बट वो उस चीज़ को छुपाते हैं। आपके पार्टनर अपने अंदर का ना सॉफ्टर साइड बहुत छुपाते हैं। नंबर 5 रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 24 और 6, ठीक है, नंबर 6, 5 और 24 रिफ्लेक्ट हुआ है, जो मैं बर्थ नंबर्स में शायद देख पा रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा। मैं और जुलाई का मंथ भी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, बर्थ मंथ्स या इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं। सो ये इंसान कहीं ना कहीं मानते हैं कि यू आर मोर बेटर वर्जन देन हिम और या हर, और आप इनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, आपका मोटिवेशनल स्पिरिट ज़्यादा है, आपकी ऑरा से बहुत लोग जल्दी लाइक होते ना कि हैप्पी हो जाते हैं, या आपकी ऑरा से ऐसा कुछ वाइब बन जाता है कि लोग आपको एंटरटेन करने लगते हैं, आपसे बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं। शायद आप अपना काम कुछ इस तरीके से करते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। शायद आप अपने परिवार को ऐसे संभालते हैं। ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको लगता है कि यार ये मेरे से बेटर है इस चीज़ पे, तो आपसे सीख कर उल्टा आप ही से ही कंपटीशन करने लगते हैं या करने लगती हैं, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं रिजेक्शन नहीं पसंद करते, इन्हें कोई कोल्ड बिहेवियर दे, इन्हें कोई बात ना करे ढंग से, इन्हें कोई इग्नोर करे, अवॉइड करे, स्पेशली तब जब इन्हें बात करनी है, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और इन्हें लग रहा है पिछले कुछ टाइम से आप इन्हें बहुत ज़्यादा छोटा महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप इंटेंशनली ऐसे दिखा रहे हैं कि आप बहुत बिजी हैं, आप बहुत काम है, जैसे तो आपकी दुनिया में आपने बहुत बड़े बड़े कोई झंडे गाड़ दिए
और ये इंसान इस चीज़ से चिढ़ रहे हैं कि इनको लग रहा है कि अच्छा बेटा बहुत एटीट्यूड है, तुमने बहुत बहुत काम बड़े कर लिए, अब बेटर है तुम रहो अपनी जगह में, मुझे भी नहीं देखना तुम्हें। तो ये कहीं ना कहीं रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है आप इन्हें बहुत रिजेक्टेड फील करा रहे हो, आप इन्हें दिखा रहे हो कि अब मैं कितनी बड़ी हूँ या कितना बड़ा हूँ और मेरे पास कितने दुनिया के काम पड़े और तुम मेरे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो ये उन सब चीज़ों से इफेक्ट हो रहा है आपके पार्टनर। उन्हें लग रहा है कि अरे यार ये इंसान मुझे छोटा बनाने की या छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये दिखा रहा है कि मैं ना बहुत हल्का आदमी हूँ और या हल्की औरत हूँ और ये इंसान तो बहुत बड़ा है। इस इंसान को ना कहीं आपके सामने थोड़ा छोटा होने का एहसास पिछले कुछ टाइम से महसूस होने लगा है। ठीक है, रेल रोड बिल विथ 5 ऑफ कॉइन्स, ये रिप्रेजेंट फाइनेंशियली आपसे ज़्यादा स्ट्रांग या तो नहीं है या तो इनके ऊपर डेप्थ या कर्जे बहुत ज़्यादा जिसको लेकर ये स्ट्रेस्ड है। इन्हें लगता है कि आपको वो सारी लाइफ या वो एक बेटर चीज़ें नहीं दे सकते जो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं इनसे। ठीक है, ये आप पे एक्सपेंसेस करने से दूर भागते हैं, इन्हें अपने पैसे बचाते हुए नज़र आ रहे हैं या नज़र आ रही है। इन्हें लग रहा है इन्हें आपसे पैसे बचाने हैं। ऐसा नहीं है नहीं है, बट छुपाना है। ये हो सकता है आप में से बहुत लोगों के साथ पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर हमेशा आपके सामने ना पैसों का रोना बहुत रोते हैं या रोती हैं। पैसे नहीं है, हाय पैसे 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 बहुत करते हैं। बहुत से लोगों के लिए संभव है, शायद आपको डायरेक्टली बता दे कि देखो मेरी ना ज़िंदगी में कितना पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में कितना कलेश है, कितनी प्रॉब्लम्स है। लाइक समहाउ आपको ये दिखाने की कोशिश है कि कितने इनकी नुकसान और प्रॉब्लम्स है, ताकि आप बार बार इनकी फाइनेंशियली मदद करें। आप इनको बोले कि अरे मेरे पास है, लेट मी हेल्प यू, मैं करती हूँ या मैं करता हूँ। तो ये आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। पैसा है इनके पास, पर ये पैसा आपके ऊपर खर्च करना नहीं चाहते। ठीक है, आपके ऊपर खर्चना नहीं चाहते। ये अपने पैसे छुपाते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये नहीं बताना चाहते कितना कमा रहे हैं, इनके पास कितना है क्या नहीं है, ये आपसे ये सब चीज़ें छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रही है। ये आपसे लेने की फिराक में ज़्यादा रहते हैं कि भाई कैसे इससे इंसान से पैसे निकालना है, या ये समझ लो कि सिर्फ बात पैसों की ही नहीं है। ये कहीं ना ऐसा चाहते हैं कि आप इनसे फेवर्स ना एक्सपेक्ट करें। अगर ये नहीं ले रहे हैं तो ये नहीं चाहते कि आप इनके ऊपर रिलाय करें फाइनेंशियली कि भाई मैं मदद कर दूं, ये कर दूं। जैसे ही आप कुछ पैसों की बात करने लगते हैं अनजाने में जान के, समझो आप ही के अपने पैसे इनसे मांगने लगेंगे या आप ही इनको बताएंगे नॉर्मली कैजुअली कि यार आज पैसों का इतना खर्चा हो गया यहाँ पर, आपके पार्टनर तुरंत आपको किसी ना किसी तरीके से दिखाएंगे कि मैं बिजी हूँ, फलाना मेरे पास कोई काम नहीं, मतलब मैं ये काम आ गया, मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस तरीके का अपने पैसे बचा रहे हैं आपसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके ऊपर ये खर्च नहीं कर सकते, आपके ऊपर ये स्पेंड नहीं कर सकते, और शायद आपके दोनों के बीच में कोई लेन देन है पैसे की, जिसके वजह से भी देखो एक बात जेन्युइनली वापस बोलूँगी, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो इसके पास पैसा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रईस नहीं हो सकते, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत रईस है, बहुत रिच है, बट नहीं, इसका ऐसा है कि मैं नहीं खर्च करूँगा, मैं नहीं करूँगी, इस इंसान को करने दो, ये इंसान को एफर्ट डालने दो। पर्पस या रीज़न क्या है, बस उन्हें नहीं लगता उन्हें आप पे खर्च करना चाहिए, उन्हें नहीं लगता है कि आपको उतनी ज़रूरत है, उन्हें नहीं लगता कि आप इतना ज़्यादा लाइक खर्च करने वाले, मतलब वो पैम्परिंग एनर्जी में आप उनको नहीं नज़र आते। उन्हें लगता है यू कैन मैनेज, और उल्टा आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये आपसे निर्भर ज़्यादा एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं, खुद करने की कम करते हैं, खुद ज़्यादा आपकी लिए हेल्पफुल नहीं नज़र आ रहे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इन दिनों अपने घर में ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में जा चुके हैं या जा चुकी हैं। ये इंसान आपको लेकर ओवर थिंक ज़रूर कर रहे हैं, बट एक फ्रैंकली स्पीकिंग एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों से, बहुत खुलकर बोलूँगी, डीप डार्क फीलिंग्स है। तो अब हो सकता है, देखो जर्नल रीडिंग्स होती हैं तो ज़रूरी नहीं कि भाई ये रीडिंग मैंने करी है तो ये तो आप ही की है, भाई आप लोग शुरू हो जाओगे दीदी नेगेटिव रीडिंग है हमारी है। नहीं, देखो जर्नल रीडिंग है, आपकी है नहीं है। अंदाज़ा कैसे लगता है जब आपकी एनर्जीज़ को हम चेक करते हैं और वो आपसे कई बार मैच हो जाती है तो समझ में आ जाता है। ये तरीका है बस, एक तरीके से समझो। ये 20-30% आपको पता देता है, इससे 50% 40% पता चल जाता है, पर अभी भी कुछ परसेंट्स हैं, समझो 30-20% है जिससे पता करना मुश्किल है कि ये आप ही की है कि नहीं है। बट आई एम डूइंग माई बेस्ट कि मैं आपकी एनर्जीज़ को पिक करके आपके लिए रीड करती हूँ। ठीक है, तो हर चीज़ को अपने ऊपर नहीं लेना है, ठीक भाई ये तो हमारा ही होगा, बट मेरा काम है, जो मुझे दिखेगा वो मुझे बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको ये बात समझाती हूँ कि अगर ये पूरी रीडिंग आपको समझ में आ रही है और लग रहा है कि हाँ यार ये तो हो रहा है, ये इंसान तो वही कर रहा है, कर रही है, भाई ये बात समझो, आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, ये बहुत ही नार्सिसिस्ट और बहुत ही बेकार इंसान आपको मिल गया है या मिल गई है। इस इंसान को अगर मैं कहूँ तो इमोशन से ज़्यादा वैल्यू जो है आपसे क्या मिल सकता है उस पर है। इनका फोकस ज़्यादा उस पर है कि क्या फ़ायदा मिल सकता है, आपसे टाइम मिल सकता है, आपसे पीस ऑफ माइंड मिल सकता है, आपसे कंपटीशन भी है, आपको लेकर क्या क्या बेनिफिट है। भाई फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, अच्छा आप खर्चा नहीं करवा रहे हैं, ठीक है यार यहाँ भी बच गए हम। बेनिफिट्स की बात ज़्यादा हो रही है, पर जब आप इनके ऊपर थोड़ा सा भी रिलाय करने लगेंगे, जैसे ही आप इनको सोचेंगे कि ये इंसान आपको प्यार दे,
आप देखेंगे इनका बिहेवियर बहुत अजीब सा रहेगा। ये मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे कम उतर रहे हैं, आपसे उम्मीदें ज़्यादा लगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप किसी छोटे बच्चे को, एक छुई मुई लड़की टाइप की होती है ऐसी किसी बंदी को या बंदे को डील कर रहे हो, जो आपके लिए एक्टिवली कम इन्वॉल्व है। उल्टा आप उनके लिए क्या कर सकते हो उस पर उनका ध्यान ज़्यादा है, विच इज़ नॉट राइट, जिसके लिए कहीं ना कहीं आपको बाद में दिक्कत आएगी या ऑलरेडी हो भी रही होगी आपको। क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। आप ये देखो उनकी एनर्जी, क्या मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में तो नहीं है, ओ गॉड यार मेरे हाथ में नहीं। आपको मैंने सामने कार्ड जब दिखाया ना, तो आप इसकी इमेज पे फोकस करो कि देखो उसका एटीट्यूड, इस इंसान का एटीट्यूड देखो कैसा दिख रहा है कि ओ गॉड फिर आ गई, ओ गॉड अब इसको फिर कुछ चाहिए, ओ गॉड इसका कॉल क्यों आता है यार, ये क्यों बार बार मैसेज करती है, इसको कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है यार, ओ गॉड अब ये फिर कुछ मांगेगी, फिर कुछ बोलेगी, इसके तो टैंट्रम ही खत्म नहीं हो रहे, ओ गॉड इसके ड्रामे ही नहीं खत्म हो रहे। ऑन दी अदर हैंड इस इंसान को आपकी आदत है, एडिक्शन है, ये इंसान डे एंड नाइट आपके बारे में सोच रहे, बट इन्हें अपने अंदर कोई फॉल्ट नज़र नहीं आता। इन्हें लगता है कि सारी फॉल्ट, सारे मिस्टेक, सारे प्रॉब्लम्स आपके अंदर कूट कूट के भरे, बट ये इंसान सर्वगुण संपन्न है। नंबर 8 रिफ्लेक्ट हुआ है, पर ये दोनों की एनर्जी में रिफ्लेक्ट हुआ है, इसलिए दोनों में से किसी का भी हो सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जी में वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, तुला राशि और सिंह राशि ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी देखो यार, डीप डार्क एनर्जी में तो वैसे भी हमें नेगेटिव ही एनर्जी ज़्यादा मिलती है, पॉजिटिव ज़्यादा मिलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर, जेलस टाइप का है, और कहीं ना कहीं यह टाइप की है, और कहीं ना कहीं रिजेक्शन का भी डर है कि भाई आप इन्हें जो है हल्के में ले लेंगे, आप इन्हें वैल्यू नहीं करेंगे, प्लस फाइनेंशियली भी इनको बहुत सी चीज़ें लग रही है। मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप वैसा है जिसमें आपको इतना ज़्यादा समय और टाइम अपना इन्वेस्ट करना चाहिए, बट ना वरना रेस्ट इट्स योर चॉइस, आप डिसाइड करें कि आपको क्या सही लगता है। ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। यूनिवर्स मुझे पता है मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। यार थोड़ा रेस्ट करो, आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, आप आराम नहीं कर रहे हो, आपको आराम की ज़रूरत है, अच्छी नींद करने की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। यू आर लाइक, आपका पता है हाल कैसा है, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेके बैठे हो, स्ट्रेस है, मन एग्जॉस्टेड है, यू आर नॉट टेकिंग अ ब्रेक, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, यू नीड टू रिलैक्स, आप आराम करो। आप घाई क्यों कर रहे हो, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस क्यों ले रहे हो अपने ऊपर, खुद को इतना परेशान करने का कोई लॉजिक नहीं है, अपने आप को एग्जॉस्ट करना, अपने आप को थका देने का कोई लॉजिक नहीं है। जस्ट अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ और अपने आप को आराम दो, चिल करो, एग्जॉस्ट मत हो जाओ, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। ठीक है, सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।